मानव को कार चलाने का बहुत शौक था। वह हर साल कार रेस में हिस्सा भी लेता था, लेकिन आज तक कभी कार रेस में जीत नहीं पाया था। एक दिन मानव यह सोचकर बहुत उदास बैठा था। तभी उसका दोस्त किशोर उससे मिलने आता है। क्या बात है मानव, बड़े उदास लग रहे हो? हाँ यार किशोर, उदास तो मैं हूँ ही। 2 महीने बाद फिर से कार रेस है, पर इस बार मेरा मन नहीं कर रहा कार रेस में भाग लेने को। अरे मानव, ऐसी बात क्यों करते हो? यह तो तुम्हारा पसंदीदा काम है, और फिर तुम्हारा सपना भी तो है कार रेस विजेता बनने का। अपने सपने को ऐसा अधूरा मत छोड़ो। नहीं यार किशोर, आज मैं बहुत उदास हूँ। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अपनी कार को बेच दूं। इस कार पर मैंने बहुत पैसा लगाया, इसके साथ मैंने बहुत प्रैक्टिस भी की, लेकिन फिर भी कार रेस जीत नहीं पाया। मुझे इस बात का बहुत दुख है। अरे मानव, ऐसा क्यों सोचते हो? देखो तो सही कार कितनी अच्छी है। तुमने इस पर कितना पैसा लगाया है, और तुम्हें इस कार के बारे में सब पता भी है। मेरी बात मानो, इसे बेचो मत, इसमें कुछ परिवर्तन करो। यार किशोर, अब क्या परिवर्तन करूं? सब कुछ तो बदल दिया, इंजन, गियर बॉक्स, टायर, सब कुछ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। किशोर मानव को एक वास्तु शास्त्री के पास लेकर जाता है। सारी बात सुनकर शास्त्री जी कहते हैं, देखो बेटा मानव, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें इस कार का रंग बदलना चाहिए। मैं तो कहूँगा इस कार को तुम गोल्डन कलर में पेंट करो, फिर देखना तुम अवश्य कार रेस में विजयी होंगे। मानव और किशोर शास्त्री जी की बात मान लेते हैं और कार को गोल्डन कलर से पेंट कर देते हैं। गोल्डन कलर में पेंट करने के बाद कार और भी सुंदर लगने लगती है। यह देखकर किशोर मानव से कहता है, अरे वाह मानव, तुम्हारी कार तो और भी चमक रही है। हाँ यार किशोर, अच्छा हुआ मैंने इसे बेचा नहीं। 2 महीने बीत जाते हैं, कार रेस का दिन आ जाता है। मानव की गोल्डन कार को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कार रेस में मानव बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है, और यह क्या, देखते ही देखते मानव सभी कारों से आगे निकल जाता है और वह कार रेस रिकॉर्ड टाइम में जीत जाता है। अरे वाह किशोर, धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। आज तो मैंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं जीत पाऊंगा, लेकिन मैंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ मानव, तुम ठीक कहते हो। यह सब तुम्हारी लगन, मेहनत और इस गोल्डन कार की वजह से हुआ है। देखा, कार को गोल्डन रंग से रंगने में कैसा चमत्कार हुआ है। यह कार तो वाकई में गोल्डन कार है। हाँ किशोर, तुम ठीक कहते हो, यह कार तो वाकई में मेरे लिए गोल्डन कार है। मनोज एक लापरवाह नौजवान था। उसका स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। उसके पिता के पास एक ट्रैक्टर था जिसे वह चलाना बंद कर चुके थे। मनोज की माँ मनोज से बार बार कहती थी, बेटा मनोज, तुम्हें इस ट्रैक्टर को काम में लाना चाहिए। अब बड़े हो गए हो, कुछ कमाई करो। अरे माँ, अभी तो मैं 25 साल का हूँ, अभी से कमाई के बारे में क्यों सोचूं? आप तो बूढ़े हो गए हो। मुझे लगता है आपको और पिताजी को कहीं तीर्थ यात्रा के लिए चले जाना चाहिए। मनोज ने अपने माता पिता की एक न सुनी और अपने काम पर ध्यान नहीं दिया। इन बातों से दुखी होकर मनोज के माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अच्छा हुआ माँ और पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए। अब मैं अपनी प्यारी मधु से खूब मिलूंगा और उससे शादी कर लूंगा। कुछ दिनों बाद मनोज मधु के घर रिश्ता लेकर पहुंचा। यह देखकर मधु के पिता ने कहा, बेटा तुम कुछ काम तो करते नहीं, फिर घर कैसे चलाओगे? जी मेरे पास एक ट्रैक्टर है, मैं उसे किराए पर दे दूंगा या खुद उसे चलाऊंगा, कमाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन क्या तुम मेरी बेटी को देश विदेश की सैर करवा सकते हो? क्या तुम उसे खुश रख पाओगे? हाँ हाँ पिताजी, आप इसकी परवाह ना करें, वो सब हो जाएगा। मनोज ने पैसों के लिए अपना घर बेच दिया। घर बेचकर मनोज ने ट्रैक्टर के पीछे ट्राली लगाकर एक चलता फिरता घर बना दिया और सारा सामान ट्रैक्टर में डाल दिया और मधु से कहा, मधु देखो हमारे पास कितने पैसे हैं, शादी के बाद हम ट्रैक्टर पर ही अपनी गृहस्थी बसाएंगे। मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। देखो मैंने ट्रैक्टर में कितना अच्छा घर बना दिया है।
मनोज और मधु की शादी हो जाती है। दोनों अपने ट्रैक्टर पर अलग अलग जगह घूमते हैं। जो जगह उन्हें पसंद आती वहाँ कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। लेकिन मनोज की गुस्से की आदत की वजह से हर कहीं उसका झगड़ा होता है। यह देखकर मधु कहती है, अरे तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? ऐसे तो हम सबको अपना दुश्मन बना लेंगे। कुछ तो सोचो, अब हम माँ बाप बनने वाले हैं और तुम हो कि अब तक बच्चों की तरह लड़ाई करते रहते हो। अच्छा बाबा, अब ऐसा नहीं करूँगा। चलो कुछ दिन के लिए अपने गांव चलते हैं। गांव पहुंचते ही मनोज हमेशा की तरह अपना ट्रैक्टर अपने घर के आगे खड़ा कर देता है। यह देखकर घर के नए मालिक राजू की पत्नी बाहर आती है। अरे अरे, ये मुंह उठाए कहाँ चले आ रहे हो? भूल गए अब ये घर हमारा है। चलो जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने आप लोगों को घर बेचा है, बाहर की जगह नहीं। मैं अपना ट्रैक्टर यहीं खड़ा करूँगा। बहस इतनी बढ़ जाती है कि गांव के सरपंच को आना पड़ता है। यह देखकर मधु के पिता कहते हैं, बेटा मेरा घर भी तो तुम्हारा ही घर है। ये ट्रैक्टर तुम मेरे घर के बाहर खड़ा कर लो। यूं बेवजह किसी से झगड़ा क्यों करते हो? बुरा मत मानिए, आपका घर मेरा घर नहीं है, वह तो मेरा ससुराल है। मैं तो ट्रैक्टर यहीं खड़ा करूँगा। यह सुनकर मधु के पिता कहते हैं, देखो तुमने गृहस्थी शुरू करने के लिए अपना घर बेच दिया, लेकिन अब इस गलती का सुधार करो और ट्रैक्टर से काम करो और खुद पैसे कमाकर अपना खुद का पक्का घर बनाओ। ठीक है पिताजी, मैं समझ गया, अब से मैं यही करूँगा। अब मनोज की समझ में आ चुका था कि ट्रैक्टर पे चलते फिरते घर से कभी गृहस्थी नहीं बसती, उसके लिए एक स्थायी मकान होना आवश्यक है। आकाश अपने माता पिता के साथ रहता था। उनका घर एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस पर था। आकाश के पिता के पास एक घोड़ा था। उसके पिता उस घोड़े पर बच्चों को सवारी कराया करते थे। इसी से उनका गुजर बसर चलता था। लेकिन महंगाई बढ़ने के कारण घोड़े को रखना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्हें अब घोड़ा बेचने की नौबत आ गई थी और उनका घोड़ा बूढ़ा भी हो गया था। अब वह अधिक काम नहीं कर सकता था। अब आकाश भी बड़ा हो गया था। उसने सोचा वह अपने पिताजी को आराम देगा और खुद काम करेगा। पिताजी, आपने बहुत साल काम किया है, अब आप काम छोड़ दीजिए। अरे बेटा, मैंने काम नहीं किया तो हमारे पास रोटी के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे। मुझे तो काम करना ही होगा। देखता हूँ इस घोड़े की जगह कोई दूसरा घोड़ा खरीद लूँ, लेकिन इतनी महंगाई में घोड़ा भी कैसे खरीदूँ? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करूँगा और कमाई करके अपना घर चलाऊंगा। बेटा, मैं तो तुम्हें गरीबी की वजह से अधिक पढ़ा भी नहीं सका कि तुम किसी अच्छी नौकरी के लायक हो जाओ। तुम्हें तो मजदूरी ही करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं पिताजी, अगर मजदूरी भी करनी पड़ी तो क्या हुआ, मैं कर लूँगा। लेकिन अब आप नहीं करोगे। अब आपकी आराम करने की उम्र है, अब आप आराम कीजिए। एक दिन आकाश मेले में काम की तलाश में गया। यहाँ इतनी सारी दुकानें हैं, शायद किसी दुकान में मुझे काम मिल जाए। आकाश ने सभी दुकानों में काम के लिए पूछा, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। थककर आकाश एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक आदमी एक छोटी सी कार में बच्चों को घुमा रहा था और हर बच्चे से वह किराया ले रहा था। अरे वाह, यह काम तो बहुत अच्छा है। कार में बच्चों को बस एक राउंड घुमाओ और पैसे ले लो। काश मेरे पास भी ऐसी कोई कार होती। तभी आकाश को एक विचार आया। उसने घर जाकर कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, फिर उनसे जूते की आकार की एक कार बनाई और उसने लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे काटकर उसी से पहिए भी बनाए। बस फिर क्या था, एक अच्छी सी जूते की आकार की कार तैयार हो गई। पेंट करने के बाद वह कार बहुत आकर्षित लगने लगी। आकाश ने अपनी साइकिल को उस जूता कार से जोड़ दिया और चलाने लगा। अगले दिन आकाश उस कार को लेकर मेले में पहुंचा और बच्चों को बुलाने लगा, आओ आओ जूता कार में सैर करो, जूता कार में सैर करो, आओ आओ जूता कार, नई कार, जूता कार। आकाश की आवाज सुनकर कुछ औरतें अपने बच्चों को लेकर वहां आई और उससे कहने लगी, अरे भैया सुनिए, आपकी कार तो बहुत ही सुंदर है। क्या आप मेरे बच्चों को जूता कार में एक सैर करवा सकते हैं?
जूता कार में सैर के मजे लीजिए। एक चक्कर के कितने पैसे लोगे भैया? एक राउंड के 20 रुपए लगेंगे मैडम। ठीक है, चलिए। जूते की आकार की कार देखकर सभी बच्चे उस कार में सैर करने की जिद करने लगे। इस तरह से आकाश का काम चल निकला और इससे उसकी काफी कमाई हो गई। इस तरह आकाश ने अपनी सूझबूझ से अपने लिए एक कमाई का जरिया बना लिया। ममता एक छोटे से कस्बे में अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। ममता को ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत शौक था। वह हमेशा नई नई चीजों का ऑर्डर करती रहती थी। एक दिन कुरियर कंपनी का एक आदमी आकर ममता की माँ को एक पैकेट देकर गया। पैकेट देखकर ममता की माँ कहती है, ममता बेटी, यह कोई पैकेट आया है। देख, तूने ही कुछ मंगवाया है लगता है। हाँ माँ, मेरी नई लिपस्टिक आने वाली थी। लाओ दिखाओ तो जरा। ममता ने जैसे ही पैकेट खोला, ओहो, मैंने तो ये रंग बोला ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, ये वापस हो जाएगा। मैं वापस करने के लिए मैसेज कर देती हूँ। कुछ दिनों बाद, ममता, मैं बाजार जा रही हूँ बेटी। मिक्सी खराब हो गई है, सोच रही हूँ नई ले आती हूँ। माँ, दुकान पर क्यों जाती हो? तुम्हारा तो सारा दिन मिक्सी ढूंढने में लग जाएगा। ऑनलाइन मंगवा लो। ना बेटा, ऑनलाइन में चीजों का कोई भरोसा नहीं रहता। देखभाल कर लेने में ही समझदारी है। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं देखभाल कर ही खरीदूंगी। कल तक तो डिलीवरी भी हो जाएगी। तुम विश्वास तो करो ना। ठीक है, तू कहती है तो मंगवा ले ऑनलाइन। ममता ने ऑनलाइन मिक्सी का ऑर्डर कर दिया। 2 दिन बाद, माँ, मिक्सी आ गई। कितने की है? ये 4000 की है। इतनी महंगी? बाप रे। माँ, इसमें बहुत से फीचर्स हैं। ये जूस भी निकाल कर देती है। तुम चिंता क्यों करती हो? ममता की माँ को मिक्सी बहुत पसंद आई। कुछ दिनों बाद ममता के पिता ने कहा, बेटा, मैं सोच रहा हूँ अपने खेतों के लिए एक ट्रैक्टर खरीद लूं, लेकिन वह तो बहुत महंगा है। सोचता हूँ लोन ले लूं। पिताजी, अगर आपको ट्रैक्टर खरीदना है तो आप ऑनलाइन खरीद लेना। पैसे भी बचेंगे और अच्छी चीज भी मिलेगी। हाँ जी, ममता के कहने से हमने मिक्सी खरीदी थी और मिक्सी बहुत अच्छी निकली, तो ट्रैक्टर भी अच्छा ही होगा। और ममता और उसकी माँ के कहने पर उसके पिताजी ने भी ऑनलाइन ट्रैक्टर मंगवा लिया। लेकिन यह क्या, जब ट्रैक्टर आया तो सभी हैरान हो गए। ट्रैक्टर देखकर ममता के पिताजी ने ऑनलाइन कंपनी वाले से कहा, अरे भैया, ये तुम क्या ले आए हो? मैंने तो ट्रैक्टर मंगवाया था, कोई बच्चों का खिलौना नहीं। अरे साहब, हमें क्या, जो आपने ऑर्डर किया था हम लेकर आए हैं। आप रिसीविंग कीजिए और अपना ऑर्डर लीजिए। आपको कोई शिकायत है तो कस्टमर केयर में कीजिएगा। माफ कर दीजिए पिताजी, मॉडर्न समाज में रहकर अब मैं ये चीजें सीख चुकी थी, लेकिन अब मैं ये बात भी सीख चुकी हूँ कि हर चीज देखभाल कर ही खरीदनी चाहिए। अब ममता को समझ आ गया था कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए हमें पहले चीजों की डिटेल देख लेनी चाहिए कि वह क्या चीज है, वह कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है और उसकी क्वालिटी कैसी है। वरना हम सबको मिनी ट्रैक्टर की तरह धोखा हो सकता है, जैसे कि ममता को हुआ। Please subscribe.